श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज मैं जिस महान संत की कथा बताने जा रहा हूँ उनका नाम है श्री भावानंद जी। भावानंद जी स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। श्री भावानंद जी महाराज परम संत श्री ज्ञानदेव जी के पिता थे। इनके गृहस्थ आश्रम का नाम श्री विट्ठल पंत था। इनके पूर्वज मिथिला के निवासी थे, परंतु इनके पितामह भगवान पुंडरीक नाथ जी के बड़े भक्त थे। अतः वे पंढरपुर के भी पास ही आलंदी नामक ग्राम में बस गए। वहीं विट्ठल पंत जी का जन्म हुआ, जो बाद में स्वामी रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेकर भावानंद के नाम से विख्यात हुए। आपके पितामह श्री हरिनाथ मिश्र जी और पिता श्री रघुनाथ मिश्र जी सद्गृहस्थ और परम भागवत थे। अतः वेद शास्त्र आदि की शिक्षा इन्हें घर पर ही प्राप्त हो गई। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति और वैराग्य के इनके संस्कार घर से ही पुष्ट हो गए। कालांतर में आपका विवाह सिद्धोपंत नामक एक कुलीन ब्राह्मण की परम सुशीला कन्या रुक्मणी से हो गया। श्री रुक्मणी बाई जी परम पतिव्रता थी। वे पति के कार्यों, अतिथि के सत्कार, गृह धर्म का सम्यक रूप से निर्वाह करती थी। श्री विट्ठल पंत जी की साधुता देखकर एक कर्कोटक वंशी नाग दंपति ने उन्हें पर्याप्त मात्रा में धन प्रदान किया, जिसका आपने साधु संत सेवा में उपयोग किया। एक दिन आपके यहाँ एक संत आए। सत्संग के दौरान उन्होंने बताया कि काशी में श्री रामानंदाचार्य नामक एक परम भागवत वैष्णव संत हैं। मैं उन्हीं के दर्शन करने जा रहा हूँ। यह सुनकर आप भी काशी जाने के लिए तैयार हो गए। पत्नी को घर गृहस्थी और अतिथि सेवा का कार्य सौंपकर स्वयं उन संत भगवान के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में उन्हें अनुभूति हुई कि मेरे साथ चल रहे संत साक्षात श्री विश्वामित्र जी महाराज हैं और इनके साथ सुकुमार अवस्था के श्याम और गौर दो किशोर श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। फिर क्या था, वहीं इनकी भाव समाधि लग गई। समाधि से जागृत होने पर उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो वो संत हैं और ना ही वो दोनों किशोर। फिर तो वे प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल हो गए और हा राम हा रघुनाथ, हा राम हा रघुनाथ कहते हुए करुण क्रंदन करने लगे। कहते हैं, इनकी इस प्रकार की दशा देखकर दो बालक इनके पास आए और इन्हें खाने के लिए भगवत प्रसाद दिया और फिर इन्हें मार्ग दिखाते हुए काशी के पंचगंगा घाट तक पहुँचा दिया, जहाँ स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी का आश्रम था। उन बालकों के प्रति आपका श्री राम लक्ष्मण का भाव था। अतः उनके चले जाने पर आप विरह व्याकुल हो गए। उसी समय श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के संघ की दिव्य ध्वनि आपके कानों में पड़ी, जिसे श्रवण कर आपके अंतःकरण में ज्ञान का उदय हुआ और आपने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण ग्रहण की। स्वामी जी ने आपको राम मंत्र की दीक्षा देकर आपका नाम भावानंद रख दिया। स्वामी जी अपने शिष्यों सहित धर्म प्रचारार्थ संपूर्ण देश में भ्रमण किया करते थे। इसी क्रम में वे एक बार रामेश्वरम धाम की यात्रा पर निकले। संयोग से एक दिन उन्होंने आलंदी ग्राम में विश्राम किया। यह वही ग्राम था जहाँ भावानंद जी का गृहस्थ आश्रम का घर था। स्वामी जी का आगमन जानकर गांव के समस्त नर नारी उनके दर्शन के लिए आ गए। उनमें श्री भावानंद जी महाराज की पत्नी श्री रुक्मणी बाई भी थी। उन्होंने जब स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी ने उन्हें स्वाभाविक रूप से पुत्रवती भाव का आशीर्वाद दे दिया। इस पर रुक्मणी बाई ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे पतिदेव तो आपसे दीक्षा लेकर सन्यासी हो गए। ऐसे में आपका आशीर्वाद कैसे सफल होगा। स्वामी
नंदाचार्य जी महाराज सिद्ध संत थे, उनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती थी। उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से भविष्य की घटनाओं को देखते हुए भावानंदा जी से आदेश दिया कि तुम पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट जाओ। मेरी आज्ञा होने से तुम्हारा पतन नहीं होगा और ना ही तुम्हें कोई पाप लगेगा। तुम्हें 3 दिव्य पुत्रों और 1 कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पुत्र साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश होंगे और पुत्री साक्षात योगमाया होगी। अतः तुम विश्व का कल्याण करने के लिए पुनः गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। यही विधि विधान है। श्री भावानंद जी ने प्रभु की इच्छा जानकर गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। कालांतर में निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव व सोपानदेव नाम के उनके 3 पुत्र हुए, जो आगे चल के महान संत हुए। एक कन्या हुई जिसका नाम मुक्ताबाई हुआ था, वह भी सिद्ध योगिनी थी। इतना सब होते हुए भी वहाँ के ब्राह्मणों ने श्री भावानंद जी के पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करने से मना कर दिया। उनका कथन था कि एक बार सन्यासी होने के बाद पुनः गृहस्थ आश्रम में लौटकर संतानोत्पत्ति करने की कोई शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है, अतः तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, तभी तुम्हारे पुत्रों का वैदिक संस्कार संभव है। प्रायश्चित भी कोई साधारण प्रायश्चित नहीं था। पति पत्नी दोनों को शरीर त्यागना होगा। यही प्रायश्चित निश्चित हुआ। श्री भावानंद जी ने कहा, जिससे धर्मशास्त्र की रक्षा हो, जिससे मेरे पुत्रों का कल्याण हो, वह मेरे लिए भी मंगलकारी है। ऐसा निश्चय करके वे रुक्मणी बाई को साथ लेकर तीर्थराज प्रयाग चले आए और वहीं माता त्रिवेणी की गोद में समा गए। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो लोग गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलते रहें। धन्यवाद।